इंद्रासन मिल जाता है। तो वही स्थिति है। मां सरस्वती के इस पावन पर्व पर आज 1009 दंपतियां वैवाहिक बंधन से युक्त होकर के एक नए जीवन में प्रवेश कर रही है। प्रत्येक विवाह के लिए सरकार ने 51,000 रुपया उपलब्ध करवाया है, जिसमें 35,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में जा रहा है। बाकी अन्य खर्चे उनके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये गरीब बेटियां, उन परिवारों की बेटियां और बहुत सारे संपन्न परिवारों के भी बच्चे आज सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या आज मैं स्वयं भी आपके यहां इस वैवाहिक कार्यक्रम में आया हूं? अगर कोई लाभ चाहता कि उनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम हो, मैं आऊं तो नहीं आ सकता था, क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है। लेकिन मैंने कहा गोरखपुर में 1000 विवाह हो रहे हैं, उन सब में जरूर शामिल होगा, तो एक तो मैं भी यहां आ गया। मुझे भी इन बेटियों की शादी के कार्यक्रम को देखने का अवसर प्राप्त हो गया। रवि किशन को वैसे आप देखते, बुलाते तो कहता कि नहीं 15 लाख रुपया लूंगा, मानता ना। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? ये पीछे महिलाएं तो हाथ खड़े करें, कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्मों को देखा है ना? फिल्म अच्छी लगती है, कितने लोग हैं? चले, तो आपने देखा किस तरह से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अभी संबोधन कर रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धियां और आने वाले समय में किस तरह से सरकार कार्य करेगी उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ अपनी बातें सामने रख रहे थे। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, बात भारत की में, और शुरुआत इसी बड़ी खबर से करेंगे आज की इस चर्चा की, क्योंकि ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर कूटनीतिक रिश्ते भारत के और बाकी अन्य देशों के किस तरह से चल रहे हैं और भारत सरकार ने ये रिश्ते और मजबूत कैसे किए हैं। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर पर रुख करते हैं और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। पीएम मोदी आज हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अबू धाबी में बने मंदिर का उद्घाटन आज करने वाले हैं और थोड़ी देर में शाम 4:30 बजे यह समय निर्धारित किया गया है मंदिर के उद्घाटन का। इस मंदिर में करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं, लगभग 700 करोड़ का जो खर्चा है वो इसमें मंदिर में आया हुआ है। और ये अबू धाबी में बनाया गया मंदिर है, जिसका उद्घाटन जो है वो आज प्रधानमंत्री मोदी 4:30 बजे करने वाले हैं। मोदी है तो मुमकिन है, जिसकी चर्चाएं तो आपने भारत में बहुत सुनी होंगी, लेकिन 27 एकड़ पर बने यूएई के सबसे बड़े हिंदू मंदिर बनने के बाद अब यह चर्चाएं और तेज हो गई हैं। जहां पीएम मोदी ने 22 जनवरी को भारत में बने राम मंदिर का उद्घाटन किया था, वहीं आज प्रधानमंत्री अबू धाबी में बने मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। चर्चा से पहले यूएई में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन की एक झलक देखिए। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। दुनिया को लगा है कि भारत एक भरोसेमंद ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। मुझे खुशी है कि आज भारत और यूएई मिलकर दुनिया के इस भरोसे को मजबूत कर रहे हैं।
आप सभी ने भी देखा कि भारत ने एक बहुत ही सफल G20 सम्मेलन आयोजित किया है। इसमें भी हमने यूएई को एक पार्टनर के रूप में आमंत्रित। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। अब जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां 2019 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी। इसके अलावा आपको बता दें, ये मंदिर लगभग 27 एकड़ जमीन पर जो है वो बनाया गया है। 27 एकड़ की जमीन इस मंदिर को बनाने के लिए लगी है। मंदिर में करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसका आज उद्घाटन होगा। मंदिर में 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। 20,000 वर्ग मीटर फैला ये धर्मस्थल है, यानी जहां पर मंदिर बनाया गया है। मंदिर में 300 सेंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा और जो जानकारियां हैं वो आपको बताने, मंदिर में लगभग 300 सेंसर लगाए हैं। 40,000 क्यूबिक फीट संगमरमर इस मंदिर में लगाए गए हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। 1,80,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल इस मंदिर में बनाने के लिए लगाया है। और अबू धाबी से तकरीबन 30 मिनट ये मंदिर जो है ये बना है, मात्र 30 मिनट की दूरी पर है, और जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। 4:30 बजे इसका समय है। फिलहाल मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं, क्योंकि बात भारत की में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इस सरकार की कूटनीतिक जो डिप्लोमेसी एक लगातार 2014 के बाद हमने देखते आ रहे हैं और लगातार देखने को मिल रही है, उसको लेकर इस कदम से भारत को और आने वाले समय में कितनी मजबूती मिलेगी। फिलहाल स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर विजय सागर धीमान जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही साथ दो और मेहमान हैं हमारे साथ। कारोड़ी सिंह जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और तीसरे हमारे जो मेहमान हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं, बीजेपी से हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के दिन। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले विजय जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, और सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि ये एक जो डिप्लोमेसी है प्रधानमंत्री मोदी की, आज ही नहीं बल्कि जब सरकार में आए हैं 2014 से हम लगातार देखते आ रहे हैं किस तरह से विदेशी स्तर पर कैसे खुद को मजबूत करना है, कैसे भारत की छवि को पूरी दुनिया में मजबूत करना है, ये हम देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक यूएई का सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया को जो ऑयल की बहुत ज़रूरत है, और यूएई के जो लोग हैं, अभी जो प्रेसिडेंट उनके जो लीडर हैं MBZ, उनको भी समझ में आ गया है। सऊदी अरेबिया भी यही सोच रखता है कि फॉसल फ्यूल जो हैं वो ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। ठीक है। इसलिए कोशिश ये करी जा रही है कि जितना जल्दी हो सके अपनी इकोनॉमीज को कमर्शियल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जाए, कि जब वो चीज़ खत्म हो जाए तो इनका भी वजूद खत्म ना हो जाए। और उसके लिए आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो इंडिया से बढ़िया डेस्टिनेशन कोई नहीं है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट इंडियन इकोनॉमी कैरीज या इंडियन मार्केट कैरीज। और इसी के चक्कर में चलते हुए अगर आपने देखा हो, जो I2U2 एग्रीमेंट हुआ था, जो अमेरिकन ब्रोकर था, अमेरिका भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट वाले जो है भारत के साथ चलें, क्योंकि अमेरिका को भारत की काफी जरूरत है इस वक्त इंडो पैसिफिक में, या बाकी दूसरे एंटी चाइना या ऐसे किसी चीजों में। तो ये सब कुछ ब्रोकर्ड इसलिए है, और जो आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से आज मेरे ख्याल में यूएई के पास और कोई चारा था नहीं, इसलिए यूएई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, कारोड़ी सिंह जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उनके पास भी चलना चाहेंगे। कारोड़ी सिंह जी, मैं यही जानना चाहूँगा कि वो भारत जो एक समय कश्मीर की बात उठाने में हिचकाता था, कश्मीर की बात सही ढंग से नहीं उठ पाती थी, लेकिन आज वो भारत है जो यूएई में जाकर, इस्लामिक कंट्री में जाकर एक मंदिर का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। कितना ये एक उपलब्धि के तौर पर हमारे देश के लिए सामने निकल कर आ सकता है आने वाले समय के लिए? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, और संयुक्त अरब अमीरात में विदेशियों की दृष्टि से देखें तो भारत की सबसे ज्यादा है संख्या की दृष्टि से। और जहां भी किसी समुदाय के लोग जाते हैं तो वहां पूजा पत्ती, पूजा स्थान, अपनी संस्कृति, अपना दूसरे जो साहित्य है, कला है, खान पान, रहन सहन, उस सब को लेके जाते हैं। सबका उस समुदाय पे जिसमें जाते हैं वहां प्रभाव होता है। तो संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय बहुत हैं। मंदिर भी केवल ये पहला मंदिर नहीं है, इससे पहले दुबई में भी 3 मंदिर हैं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जहां भी किसी समुदाय के लोग जाते हैं, अगर क्रिश्चियन जाते हैं तो गिरजाघर बनाते हैं, मुस्लिम जाते हैं तो मस्जिद बनाते हैं, तो अगर हिंदू समुदाय के लोग गए तो वहां मंदिर बनाते हैं। अब डिप्लोमेसी के बारे में आपने बार बार शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, कूटनीतिक दृष्टि से ये यात्रा किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात से भारत के प्रारंभ से ही बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि कश्मीर के मुद्दे पे भी अमीरात ने भारत का समर्थन किया, भारत का विरोध नहीं किया है। तो हम केवल प्रधानमंत्री की यात्रा को एक मंदिर तक सीमित कर दें, ये सही नहीं है। ठीक है कारोड़ जी, एक सवाल और एड ऑन करना चाहूंगा। आर्थिक रूप से देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, धार्मिक रूप से देखा जाए या राजनीतिक रूप से देखा जाए, इन तमाम जो सारी बातें हैं, क्या हर क्षेत्र में अब भारत मजबूत हो रहा है कूटनीतिक रूप से? देखिए, निश्चित रूप से भारत अपना योगदान भी दे रहा है और मजबूत भी हो रहा है। और अभी जो 2 दिन की यात्रा है, इसमें बहुत कुछ होने की संभावना है। जैसे बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होगी, समझौता होगा, MOU होगा कोई व्यापार और इलेक्ट्रिकल्स में कोऑपरेशन के लिए, और जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का जो G20 में प्रस्ताव आया था, उसको लेके विचार विमर्श होगा। हो सकता है अभी लागू नहीं हो, क्योंकि इजराइल में हालत इस समय बहुत खराब है, लेकिन उसके बारे में विचार विमर्श होगा। UPI पेमेंट को लेके भी बातचीत होगी। जो UPI पेमेंट श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो निश्चित रूप से संयुक्त अमीरात में भी UPI पेमेंट होगा। इसके अलावा जो क्रेडिट डेबिट कार्ड हैं, उनका एक्सचेंज होता रहेगा, उन पे भी बातचीत होगी। तो बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं लगता उसका मीडिया में कुछ नहीं आया है, दुबई से मुंबई तक ट्रेन रूट की है, ट्रेन लाइन बिछाने की है, अंडर वाटर ट्रेन की बात है। अगर उसमें बातचीत होती है तो ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा। उसको कहां तक आगे बढ़ाते हैं। एक अन्य जो चीज है, इसी समय अबू धाबी में 13 से 15 के बीच में यूनेस्को का सांस्कृतिक और कला संबंधी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, वापस लौटूंगा जी कारोड़ सिंह जी, वापस लौटूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है और हमारे दूसरे मेहमान भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से आप भारत में मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, इस तरह की तमाम बातें या इस तरह के तमाम जो आवाजें हैं वो भारत देश में देखने को मिल रही हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कल UAE में पहुंचे और वहां पर जो एक माहौल देखने को मिला, कैसे आप इस पूरे जो यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की अभी तक, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को समझने के लिए हमें कुछ पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले क्या था। हमारा 1971 में UAE एक यूनियन बनी थी कुछ कंट्रीज के मिलके, और 1972 में हमारा इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए थे। 1972 से लेकर 1981 तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया। श्रीमती इंदिरा गांधी 1981 में उन्होंने UAE का दौरा किया था। उसके बाद से लेकर 2015 तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री थे 2015 में, जो कि इंदिरा गांधी जी के बाद वहां पर विजिट के लिए गए, और 215 से लेकर 223 के बीच में आज उनकी 7वीं विजिट है वहां पर। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8 महीने के अंदर 5 बारी म्यूचुअल विजिट हो चुकी है UAE। इससे आपको पता लगता है कि किस तरह की दोनों देशों के बीच ये एक बहुत ही बड़ी लालसा थी कि हमारे संबंध दृढ़ होने चाहिए। ठीक है, देखिए, भारत और UAE के जो रिलेशन बहुत पुराने ऐतिहासिक रिलेशन, जैसे किसी ने कहा, लेकिन उनमें एक चीज की बहुत ज्यादा कमी थी और वो थी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट। पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट जो थी भारत की तरफ से बहुत कम थी। भारत की तरफ से ट्रेड बहुत ज्यादा था, लेकिन रिवर्स में UAE की तरफ से भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। पर आज देखिए, आज के हालात ये हैं कि USA और चाइना के बाद UAE भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, ठीक है, 2nd लार्जेस्ट ठीक है एक्सपोर्टर है। ठीक है, बिल्कुल। फिर से लौटूंगा, एक और मौका दूंगा क्योंकि समय भी थोड़ा कम है और समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। डॉक्टर विजय जी हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में। डॉक्टर विजय जी, आपसे यह सवाल रहेगा कि जिस तरह से अभी जो विश्व या वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बनी हुई है, अगर हम दूसरे एंगल से देखें, दूसरे कोण से देखें, सुरक्षा के लिहाज से देखें,
तो चाइना या फिर पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जिनकी नज़र हमेशा भारत पर रहती है, भारत के अलग अलग जगहों पर रहती है, क्या आपको लगता है यहाँ से उन पर भी एक प्रभाव है, एक तमाचा है उनके मुंह पर, इस तरह की जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बहुत बड़ा तमाचा है 2-3 कारणों से। पहला तो जो आपका सीपैक चाइना ने बनाया था पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर पोर्ट के ऊपर, और हमने उसका काउंटर किया था छाबार पोर्ट, और जो हमने रेलवे लाइन बनाई थी जहेदान इनटू अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड, वो हमारा जो एफर्ट था वो फेल हो गया। अब उसको काउंटर करने के लिए हमने आईमेक की जो बात करी है G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर जो फाइनलाइज होने जा रही है, जैसा कि प्रोफेसर करोड़ी सिंह ने भी बताया कि वो शायद इस वक्त थोड़ा ठंडे बस्ते में जाए क्योंकि इजराइल में लड़ाई चल रही है, परंतु वो जो एक बात बनेगी वो एक गेम चेंजर होगा फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सेकेंडली, जो आज के हालात बन रहे हैं इंडियन ओशन के अंदर, जो हुतीज के अटैक्स हो रहे हैं हमास की लड़ाई की वजह से, और जहां पे जितनी भी इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जो हमारी इंडियन नेवी इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, वहां पे यूएई के जो पोर्ट्स होंगे या वहां की फैसिलिटीज हैं वो हमारे लिए गेम चेंजर सिद्ध होंगी। और इसके अलावा भी इनके जो एयरपोर्ट्स, अगर आपको याद हो, जब राफेल्स भी आए थे तो उन्होंने रिफ्यूलिंग और अपना रिफिटमेंट जो की था वो यूएई के अंदर किया था। और बाद में आपको ये बात रखने की जरूरी है कि यूएई के अंदर जो पॉपुलेशन है वो भारतीयों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहां के अंदर, बिल्कुल। प्लस उनके जो कामकाज है, जो उनके ट्रेड्स हैं या ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत लार्ज है। और अब यूएई की इन्वेस्टमेंट शुरू होती जा रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का काफी उसमें योगदान रहा है, उनका काफी एफर्ट रहा है, और हमारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उनकी बहुत बड़ी जीत है। ये एक वजह है कि वहां के जो मुखिया हैं, जो देश के मुखिया हैं, वो कहते हैं कि जहां पर आप उंगली रखेंगे वहीं पर मंदिर बनेगा। क्या ये एक वजह हो सकती है, या प्रधानमंत्री मोदी का एक ग्लोबली प्रभाव है पूरी दुनिया के अंदर? बेसिकली प्रधानमंत्री का ग्लोबल प्रभाव है। तो जहां आप उंगली रखने की बात कर रहे हैं, ये जो आपने भी बोला कितने 27 एकड़ की जो जमीन है, इसमें से 6 एकड़ जमीन मोहम्मद बिन जायद की खुद की है। ठीक है। तो और वहां पे वो पूरी की पूरी संस्कृति, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सब कुछ उसके अंदर डिपेक्ट किया गया है, वो आप शायद डिस्क्रिप्शन में बताना भूल गए। तो इतना ज्यादा अगर इंडिया को फेवर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनको इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये जरूरत तभी बनी है जब से 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट आई है। ओके, ठीक है। जल्दी से लेना चाहूंगा आपसे जवाब। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आपने हाथ खड़ा किया था। हाँ, मैं नहीं, एक चीज मैं कहना चाहता था, अभी बात चल रही थी कॉरिडोर की, मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर आपस में इसका समझौता हो गया है। उसके आगे क्या होगा वो अब इसके ऊपर बात नहीं चली है, लेकिन इस दौरे के दौरान भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है उसका समझौता हो गया है। और दूसरी बात है, जहां तक आपने स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रिलेशंस की बात कर रहे थे, हाल ही जनवरी में यूएई और भारत के बीच में पहली एक्सरसाइज हुई थी इंडियन आर्मी और यूएई मिलिट्री फोर्सेस के बीच में, जिसे नाम दिया गया था एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। यह राजस्थान में हुई थी। इस प्रकार भारत और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, सिक्योरिटी रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इन सब में जो है बहुत बड़ा इजाफा जो है पिछले 10 साल के अंदर हुआ है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ कारोड़ी जी भी हैं। कारोड़ी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा जो धार्मिक गतिविधियां अपने देश में होती हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध भी खड़े होते हैं। कुछ ऐसे समुदाय या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनका विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ से जाकर यूएई में वहाँ पर मंदिर बनवाना, इतना विशाल और इतना बड़ा मंदिर बनवाना, ये कितनी बड़ी सफलता है भारत के लिए, खासतौर पर धार्मिक कोण से देखा जाए तो? या दूसरा मेरा सीधा सवाल ये भी रहेगा, हालांकि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन राजनीतिक कोण से देखा जाए तो ये कितनी बड़ी एक उपलब्धि है सरकार के लिए खासतौर पर? देखिए, इसको मैं राजनीतिक उपलब्धि तो उस रूप में नहीं मानता, लेकिन सबसे बड़ा भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में है, और उनके लिए एक अच्छा पूजा स्तर बनता है या कोई पूजा पत्ती वहां विकसित होती है, तो उस समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। लेकिन अमीरात और भारत के जो रिश्ते हैं, हित हैं, अर्थव्यवस्था है, वो कहीं भी प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत सी जगह हो सकता है प्रतिस्पर्धा हो, जैसे भारत बांग्लादेश के रिश्ते हैं, तो अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को देखें तो भारत और बांग्लादेश प्रतिस्पर्धा करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स को लेके, लेकिन इस तरह की स्थिति अमीरात के साथ नहीं है। भारत और अमीरात के हित हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं।
भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अमीरात से बहुत कुछ ले सकता है। अमीरात अपने खाने पीने की चीजें या दूसरी जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो भारत से ले रहा है और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो जो संभावनाएं हैं दोनों के रिश्तों में, उन संभावनाओं को ऊंचाई पे पहुंचाने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो केवल धर्म के आधार पे हम इस यात्रा को नहीं देखें, केवल मंदिर को धर्म की दृष्टि से नहीं देखें, एक संस्कृति भी है। भारत का खान पान वहाँ बड़ा पॉपुलर है, भारत की ड्रेस कोड बड़ी पॉपुलर है, भारत की आर्ट कला साहित्य भी वहाँ बड़ा पॉपुलर है। तो केवल एक चीज के आधार पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक केंद्र भी वहाँ, भारत के जो राजदूतालय है वहां पे है, सांस्कृतिक केंद्र भी बने हुए हैं भारतीय संस्कृति को लिए। तो केवल मंदिर तक सीमित, लेकिन एक अच्छा कदम है कि जो समुदाय वहां है उसके लिए एक अच्छा पूजा स्थल बने, और उसमें अगर अमीरात कोऑपरेशन करता है, सहयोग करता है, तो एक ये प्रशंसनीय चीज है। उनको वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने जो सहयोग किया है, और इससे रिश्तों में प्रगाढ़ निश्चित रूप से आएगी। लेकिन हम इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है। और संस्कृति भी केवल मंदिर तक हम रिड्यूस नहीं करें, मंदिर तक सीमित नहीं करें। तो जो दौरा है वो बहुत व्यापक है, ये दौरा काफी अहम है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री केवल 1 घंटे के लिए जाएंगे, और इससे सबसे बड़ा है कि वहां तो भारतीय समुदाय है, उसको आश्वस्त होगा कि हमारे साथ हमारा देश है, और प्रधानमंत्री ये आश्वस्त करेंगे कि जहां भी हो आप भारत हमेशा अपने भारतीयों के लिए साथ है। ठीक है। डॉक्टर विजय जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मंदिर तक सीमित नहीं रहना है, बहुत सारे मुद्दे हैं। कुल मिलाकर ये पूरी यात्रा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। आप डिफेंस से हैं और मैं डिफेंस का ही सवाल आपको फिर से पूछना चाहूँगा कि रक्षा के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से हम कितने मजबूत हुए हैं जब से हमारे कूटनीतिक रिश्ते और बेहतर हुए हैं बाकी देशों के साथ, या कई सारे ऐसे देशों के साथ जहाँ सरकार प्राथमिकता के साथ कर रही है। डिफेंस के क्षेत्र में कितनी मजबूती मिली है? देखिए, अभी आपको ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने ऑलरेडी बताया कि डिफेंस में हमारी एक्सरसाइज चली राजस्थान के अंदर। उसी तरीके से जो भी हमारी कोऑपरेशन लेवल पे होती है, डिफेंस लेवल पे होती है, वो चलती रहेगी। प्लस सबसे बड़ी जो बात मैं बोल रहा हूँ जियोपॉलिटिकल स्टेज की है, आज जो खतरा पैदा हुआ है इंडियन ओशन के अंदर, स्पेशली ये अरब हमास और इजराइल वॉर के बाद जो हुती अटैक्स हो रहे हैं, ईरानियंस का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है इन कोलैबोरेशन चाइनीज एंड अपना यूएसएसआर के साथ में, वो एक ब्लॉक बनता चला जा रहा है। अगर वो यहाँ पे कमर्शियल शिपिंग को डिसरप्ट करते हैं या उनको इंटरडिक्ट करते हैं या एंटी वेस्ट चलते हैं, तो इंडिया जो उनके साथ चल रहा है, वहां पे इनके जो पोर्ट्स मिलेंगे, जिनकी कोऑपरेशन मिलेगी, वो एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है विजय जी, ठीक है। आखिरी सवाल अनिल गुप्ता जी आपसे, 10 सेकंड में अपना जवाब रखिएगा, बहुत कम समय है। अनिल जी, आपका सवाल क्या है? जी आखिरी मैं जवाब चाहूंगा आपसे, आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्योंकि समय मेरा बहुत कम है। मेरी आखिरी कमेंट यही रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है कि यहाँ पे राम मंदिर बना और समुद्र पार एक और भव्य मंदिर बन रहा है। इसके भारतीय संस्कृति का झंडा जो है वो यही नहीं, समुद्र पार भी लहराएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, करोड़ी लाल जी और डॉक्टर विजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। तो पीएम मोदी जिस तरह से यूएई में पूरी तरफ चारों तरफ जो है वो जय जयकार हो रही है, और अभी थोड़ी देर में राम मंदिर का उद्घाटन भी वहां पर होने वाला है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे चर्चा में आए हुए मेहमानों ने बताया कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए और जो आने वाला समय में उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के रूप में निकलकर सामने आ सकता है। फिलहाल के इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।